सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फाउंडेशन के बच्चे को एक अधूरा ही सॉल्यूशन दिया जाता है। सबसे पहला तो ये है कि आपको बैचेस इंग्लिश में मिलते हैं। अब ये ना एकदम ही गड़बड़ सिस्टम है, बिकॉज वो इंग्लिश वाला जो पार्ट है ना, प्रीलिम्स के लिए तो फिर भी मैं ठीक मान लेता हूँ 50-60% तक, बट भाई मेंस के लिए ये एकदम झूठ है। तो इसका मतलब आपको फाउंडेशन के नाम पे सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की जा रही है। शुरुआत में फाउंडेशन में आपके साथ में सिर्फ प्रिपरेशन अधूरी की जाती है, पूरी है ही नहीं। आपको बोला जाता है इंग्लिश का बैच है और आप टीचर जो है वो कंबाइंड पढ़ाएगा। इसका मतलब ही ये है कि आपको प्रिपरेशन के आधे मोड़ पे ले जाके छोड़ दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी चुनौती लगी थी मुझे, जिसकी वजह से ही हम फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्यूईपी इसी कोर्स के अंदर आएगा। इतना बड़ा समुद्र है पीसीएस की तैयारी। ये हमारी टीम होगी। इस बार तो पहले ही बैच से 70+ क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं, तो आपके साथ में आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस ले लेंगे। अगर उत्तर लेखन हम दूसरे, तीसरे, चौथे महीने से शुरू करा दें तो आपके आने वाली बहुत सालों की जर्नी हम बचा सकते हैं। प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक रिलेवेंट हैं उस पर ध्यान देना है। पास कराने का एक अलग तरीका होता है। ज्ञान नहीं लेना है हमें, सिर्फ पेपर पास कराने के हिसाब से पढ़ना। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? उत्तर प्रदेश के वो बच्चे जो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं और जो यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करना चाहते हैं, 2027 2028 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हम बहुत मेहनत से बहुत अच्छी टीम ढूंढ के हमने यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है। मैं पहले उस कोर्स पे कुछ डिस्कशन करने से पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या उस कोर्सेज में अवेलेबल है, उससे पहले मैं 3-4 प्रॉब्लम्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा में बहुत करीब पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में हम लास्ट ईयर से गए थे, और यूपी पीसीएस में मैं 2024 बैच का जो एग्ज़ाम हुआ है लास्ट ईयर, उसमें पहला बैच था मेरा। उस पहले बैच में 70 से ज़्यादा क्लासरूम के बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया। जब बच्चा पास होता है, टॉपर बनते हैं, उनके साथ हम बैठते हैं सिलेक्शन से पहले, सिलेक्शन के बाद। अगर क्लासरूम का बच्चा होता है तो वो जर्नी आप बहुत क्लोजली देखते हो। हमने भी वो बहुत क्लोजली जर्नी देखी। फिर पूछा कि ये ज़्यादातर बच्चों की जो एज है वो करीब 28, 29, 30 साल के आसपास में है। उनमें से कुछ बच्चे पहले यूपीएससी के अटेम्प्ट देते हैं 2-3-4, फिर बाद में आके यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट देते हैं। फाइनल डिस्कशन करके जो मैं चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर पाया, क्या क्या चुनौतियां हैं, वो कुछ 2-3 हैं यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फाउंडेशन के बच्चे को एक अधूरा ही सॉल्यूशन दिया जाता है। अधूरा सॉल्यूशन क्यों कह रहा हूं मैं? सबसे पहला तो ये है कि आपको बैचेस इंग्लिश में मिलते हैं। इंग्लिश मतलब टीचर इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के फाउंडेशन के बैच में पढ़ाता है। बोलता है सेम ही पढ़ना है, हम इंग्लिश पढ़ा देंगे, आपको नोट्स अलग अलग मिल जाएंगे। अब ये ना एकदम ही गड़बड़ सिस्टम है। गड़बड़ सिस्टम क्यों है? बिकॉज वो इंग्लिश वाला जो पार्ट है ना, वो कुछ हद तक प्रीलिम्स के लिए तो फिर भी मैं ठीक मान लेता हूँ 50-60% तक, बट भाई मेंस के लिए ये एकदम झूठ है। एक ऐसी क्लास जिसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम का बच्चा एक साथ बैठा हुआ है, उसका टीचर ना इंग्लिश मीडियम को अच्छा पढ़ा सकता है ना हिंदी मीडियम को अच्छा पढ़ा सकता है। 1-2 टॉपर्स की कॉपी दिखाता हूं मैं। जैसे ये मेरे पास एक बच्चा है, सूरज की कॉपी है ये। सूरज ने 2024 में यूपी पीसीएस का हमारा स्टूडेंट है और यूपीएससी भी साथ साथ दिया था। यूपीएससी भी पास हुआ है इनका, यूपी पीसीएस भी पास हुआ है। 2025 का ये आंसर लिखा है इन्होंने। आप समझिए कि क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड डिस्कस द चैलेंजेस, मतलब हस्तकला के जो उद्योग हैं उनमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और फेस्ड बाय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया एंड देयर चैलेंजेस। तो ये परिचय है, इंट्रोडक्शन है, ये लिखने का स्टाइल है। ये उसने एमएसएमई हैंडीक्राफ्ट का महत्व, सिग्निफिकेंस बता दिया, फिर ये चुनौतियां, चैलेंजेस बता दिए, फिर इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दिया, और फिर ये कंक्लूजन। अब ये एक और बच्ची है हिमिका, वो हिंदी मीडियम में इस बार में सेलेक्ट हुए हैं। ये उनका सेम क्वेश्चन का उत्तर है। अब ये उन्होंने अपना परिचय लिखा है। इसने परिचय लिखा है जनरल एमएसएमई का, इसने परिचय लिखा है हस्तकला उद्योग से रिलेटेड ही। फिर उन्होंने भारत में हस्तकला उद्योग के प्रकार लिख दिए 2-3-4। फिर उन्होंने इसकी चुनौतियां क्या और उनके प्रभाव क्या है, हर पॉइंट में सब हेडिंग लिखी है। वित्तीय विसंगति। अब आप इन शब्दों को समझो कि वित्तीय विसंगति जो लिख रहे हैं, वो जो शब्द चूज किया है इस बच्ची ने लिखने के लिए, और जो इंग्लिश में लिखोगे वो 2 अलग आएंगे। तो ये आप अगर सेम कंटेंट, आपको अगर कहीं पर भी ये बोला जा रहा है, वैल्यू एडिशन उन्होंने भी किया है, इस बच्ची ने भी किया है, लेकिन
इंग्लिश के शब्द और हिंदी के शब्द मेंस में 100% अलग हैं। तो अगर आपको ये बोला जा रहा है कि हमारी क्लासेस इंग्लिश में मिलेंगी, तो इसका मतलब आपको फाउंडेशन के नाम पे सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की जा रही है, और प्रीलिम्स की तैयारी करने तो आप अपना 1.5-2 साल वेस्ट कर नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मेजर प्रॉब्लम है यूपीपीसीएस का, जिसकी वजह से बच्चे इतने सारे थे। एक बच्चा है, उसका नाम है सुशांत, 5-6 मेंस लिख के आया था, कोई पास नहीं हो रहा उसका। फिर एक बच्चा है, असिस्टेंट कमिश्नर बनाया है वो इस बार यूपीपीसीएस में। एक बच्चा है पंकज, एसडीएम बनाया हुआ, भाई 8 मेंस लिखे हैं उसने। इंग्लिश मीडियम का है, सुशांत हिंदी मीडियम का है। प्रॉब्लम क्या है, हम शुरुआत में फाउंडेशन में आपके साथ में सिर्फ प्रिपरेशन अधूरी की जाती है, पूरी है ही नहीं। आपको बोला जाता है इंग्लिश का बैच है और आप टीचर जो है वो कंबाइंड पढ़ाएगा, नहीं। इसका मतलब ही ये है कि आपको प्रिपरेशन के आधे मोड पे ले जाके छोड़ दिया जाएगा, या सिर्फ आपको प्रीलिम्स की तैयारी की जा रही। तो ये सबसे बड़ी चुनौती लगी थी मुझे, जिसकी वजह से ही हम फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का अलग होगा, हिंदी मीडियम का अलग होगा, बट सेम फैकल्टीज पढ़ाएंगे। मेरे लेवल पे अगर मैं कहूँ तो जो क्लासेस मैं इंग्लिश में लूँगा, करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, इकोनॉमिक्स की क्लासेस हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से मेंस में तो बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, क्यूईपी इसी कोर्स के अंदर आएगा। तो जो मैं अगर मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ तो वही सेम सब्जेक्ट्स, वही सब कुछ मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा, सेम बाकी सारे फैकल्टीज़ के लिए भी हैं। तो सबसे पहला तो ये आपको अभी बचना है, मतलब इंग्लिश और हिंदी अलग पढ़ाई होती है, अलग कंटेंट होता है। तो आपको अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इंग्लिश मीडियम का ही फाउंडेशन कोर्स देखो, और अगर हिंदी माध्यम के बच्चे हो तो हिंदी माध्यम का ही फाउंडेशन कोर्स देखो, नहीं तो वो अधूरा है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा बिकॉज आप बहुत नए हो। बट प्रॉब्लम क्या है, 6 महीने 8 महीने बाद जाके आपको रियलाइज होगा कि हमने 6-8 महीने व्यतीत कर दिए हैं और सीखा कुछ नहीं है। इतना बड़ा समुद्र है पीसीएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी कि आपको 6-8 महीने तो लगेगा सब बढ़िया है, और 6-8 महीने के बाद में रियलाइज होगा, बट तब तक हम फंस चुके होते हैं। तो इसलिए आपको अलग पढ़ना है भाई। यूपीपीसीएस की इंग्लिश है या यूपीएससी की भी इंग्लिश है और हिंदी है। आपने देखा है यूपीएससी के डोमेन में ऐसा चलता है? नहीं चलता है। वैसा ही यूपीपीसीएस में नहीं चलना चाहिए। अगर मैं जो बैच की बात करूं, यूपीपीसीएस का जो फाउंडेशन बैच है, ये हमारी टीम होगी। आपको पता है कि कुछ फैकल्टीज हो सकता है 1 या 2 बेसिक फैकल्टीज ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ हमें बहुत अच्छा कोई फैकल्टी मिल गया था, इसमें और एडिशन कर देंगे। बट ये हमारी ब्रॉड टीम है जो आपके साथ में यूपीपीसीएस के फाउंडेशन को डिलीवर करेगी। इसमें कुछ और फ्री इनिशिएटिव्स हैं, वो टॉपर्स के द्वारा मैं वैल्यू ऐड करवा लूँगा इसमें, बट अदरवाइज ये ब्रॉड टीम रहने वाली है। अभिषेक सर हैं, दीपक सर हैं, दिव्या मैम हैं, मैं हूँ, अमन सर हैं, अमृत सर हैं और नवीन सर हैं। ये हमारी ब्रॉड फैकल्टी रहने वाली है। मेंस में आपको पता है कि बहुत सारी क्लासेस मैं लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 50% क्लासेस तो मेरी ही रहती हैं। प्रीलिम्स वाले पार्ट के अंदर हम सब मिलके आपको पढ़ाएंगे। ये हिंदी का है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोग्राम डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इंग्लिश वाला है। अब फिर नेक्स्ट बात आती है कि इस कोर्स के अंदर ब्रॉडली हम प्रोवाइड क्या कराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बाकी इंडिविजुअल फैकल्टीज़ हैं जो आपको अपने बारे में बताएंगे, अपना हिस्ट्री बताएं, किन्होंने कि मेरे पास यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने 10-10 प्रीलिम्स पास किए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो वो सब अपने बारे में बताएंगे, कैसे कवर करेंगे। थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी के 1-1.5 साल 2 साल मुझे देने वाले हो, तो एटलीस्ट ये 1 घंटे का वीडियो तो आपको पूरा देखना चाहिए। 1200 घंटे के आसपास के लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर का मतलब ये है कि ये लेक्चर्स आप लाइव देख सकते हैं हमारे साथ में। बैच टाइमिंग्स हमने 6 PM फ्रीज किया है, बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं। कुछ बच्चों का फीडबैक है कि सुबह भी कर सकते हैं। अभी के लिए तो हमने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बैचेस पैरेलली 6 बजे से 8 सवा 8 बजे तक क्लासेस होंगी, और 25 से 30 मिनट, बिकॉज हमारे सेशन जूम पे होंगे, तो 25 से 30 मिनट आप जस्ट सेशन के बाद अपने जो भी डाउट्स हैं वो सीधा फैकल्टी से भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें मॉर्निंग में बैच होना चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज बैच 22 तारीख से स्टार्ट है। अभी टाइम है हमारे पास में वो चेंजेस करने का। एक टाइम फ्रीज करेंगे, फिर वो टाइम रख लेंगे। आप लाइव देख सकते हैं, वही क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं।
फिर सेपरेट बैचेस हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम के, वो बेसिक है। मुझे पता है कि अगर मैं कॉमन बैच चलाऊं तो हो सकता है हमारी कॉस्टिंग आधी हो जाएगी, शायद इसी वजह से ज़्यादातर संस्थान चलाते होंगे। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, फिर मैं आपको सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ा रहा हूँ बस, और प्रीलिम्स का भी पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो भी अधूरा पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं अलग बैच नहीं चला रहा हूँ तो वो तो गड़बड़ कहानी है। तो इसलिए अलग अलग बैचेस चलाएंगे हम, इंग्लिश के अलग और हिंदी के अलग। फिर डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, जो मैंने आपको बोला कि पहले ही बैच में, इससे पुराने जो बैचेस थे उसमें यूपीएससी में हमसे पढ़े हुए बच्चे थे। जैसे सिद्धार्थ ना यूपीपीसीएस में रैंक 1 आया था, वो यूपीएससी में हमारे साथ पढ़ा था, यूपीपीसीएस में तब तक हम थे नहीं। बट इस बार तो पहले ही बैच से 70+ क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा वो आपके साथ में आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस ले लेंगे। बोथ इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम में भी बच्चे हैं। फिर मैंने जैसा आपको बताया, क्लास के बाद 30 मिनट का एक जूम सेशन होगा जिसमें आप सीधा टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये बैचेस सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और डिटेल्ड क्लासेस ऑन द 10 ईयर प्रीलिम्स एंड मेंस। देखिए समझिए, अगर आपको ये पता हो कि यूपीपीसीएस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, मान लो मैं पकड़ रहा हूं अंतरिक्ष सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, तो यूपीपीसीएस ने किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर मुझे ये पता चल जाएगा, कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर तो खाद्य सुरक्षा पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपकी पढ़ाई टारगेटेड होगी। वरना क्या होता है, हम अनलिमिटेड पढ़ते चले जाते हैं। हमें टारगेट के तरीके से पढ़ना है। 12-1 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स फर्स्ट लेवल पे फिनिश हो जाना चाहिए, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज आ जानी चाहिए, आंसर राइटिंग हो जानी चाहिए, प्रीलिम्स हो जाना चाहिए, मेंस हो जाना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं आपके साथ में पीवाईक्यूज का डिटेल डिस्कशन कर लूंगा, तो वो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज अलग से भी सेशंस होंगे पीवाईक्यू के। और क्लास के बाद में अगर मैं ये हैंड आउट दिखाऊं आपको कि किस तरीके के हैंड आउट मिलेंगे, तो भाई 2 तरीके के हैंड आउट मिलेंगे आपको। एक जो क्लास से पहले मिलेगा, तो जैसे मान लीजिए ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 21 के बीच का हैंड आउट है जो हम आपको पहले प्रोवाइड कराएंगे क्लास से पहले, ये इंग्लिश का है। और जो टीचर वैल्यू ऐड कराता है, मान लीजिए जब मैं ये पॉलिटी तो है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ, मैं भी अपनी तरफ से कुछ करंट अफेयर्स का, कुछ वैसे कुछ नए कंसेप्ट, कुछ पीवाईक्यू के रिलेशन जो ऐड कराऊंगा, उसके बाद आपको एक क्लास की समरी भी मिलती है। तो ये वो क्लास की समरी है जो आपको मिलेगी, नहीं ये जो समरी है वो आपको मिलेगी। तो क्लास से पहले आपको नोट्स मिलेंगे, वो आप क्लास में रेफर करेंगे, और क्लास के बाद आपको उस क्लास की समरी प्रोवाइड होगी, और साथ में आपके एमसीक्यू सॉल्विंग है। बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो अमन सर या दीपक सर या अभिषेक सर आपको समझा देंगे। और ये जो सारा गेम ना भाई आंसर राइटिंग का है, अगर उत्तर लेखन अपन ने अच्छे से सीख लिया तो फिर यूपीपीसीएस पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर फाउंडेशंस में इस पे फोकस ही नहीं किया जाता। देखिए आप समझिए, यूपीएससी में क्यों हम सोचते हैं कि यूपीपीसीएस पास करने वाला बच्चा 30 साल का है, यूपीएससी में भी ऐसा सोचते हैं। आप सिम्मीकरण ले लीजिए, आप मृदुल शिवहरे ले लीजिए, आप डॉक्टर आदित्य शर्मा ले लीजिए, ये सब यूपीएससी के यंगेस्ट आईएएस हैं इंडिया के, और सब हमारे पास आंसर राइटिंग में एसोसिएटेड थे। मतलब क्या हुआ कि अगर उत्तर लेखन हम दूसरे तीसरे चौथे महीने से शुरू करा दें तो आपके आने वाली बहुत सालों की जर्नी हम बचा सकते हैं। लेकिन हम तो इंग्लिश का बैच चलाते हैं, इंग्लिश हिंदी मिला के पढ़ रहे हैं, बच्चे को पता होता नहीं है, वही 6-8 महीने चलता चला जाता है। सो उत्तर लेखन पे ध्यान देना है, प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक रेलेवेंट हैं उस पर ध्यान देना है। पास कराने का एक अलग तरीका होता है, ज्ञान नहीं लेना है हमें, सिर्फ पेपर पास कराने के हिसाब से पढ़ना है। तो बाकी सब सर लोग डिटेल्स बता देंगे आपको अपना रिस्पेक्टिव। मुझे लगता है कि बाकी डिस्कशन जो हैं कोर्स से रिलेटेड, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है फैकल्टीज़ को। तो मुझे लगता है आई थिंक अभिषेक सर आप थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए। अमन सर और दीपक सर आप भी आ जाइए प्लीज़। सो ये हम 4 लोगों की टीम आज अवेलेबल है, 3 फैकल्टीज़ और हैं जो आपको क्लासेस में मिल जाएंगे। तो एमके सर ने आपको जो शुरुआती फीचर्स हैं हमारे फाउंडेशन बैच के वो आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो भी बताने वाला हूं जो कि हमारे प्रीमियम बैच के फीचर्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रीमियम बैच के फीचर्स में डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको मिलने वाली, यानी क्लास के बाद में जो भी टॉपिक क्लास में कवर होता है उससे जुड़े हुए 10 एमसीक्यू आपको डेली मिलने वाले हैं।
अब कंटेंट पढ़ लिया, क्लास में सारी चीज़ें रिवाइज भी हो गई हैं, उसके बाद में अपनी टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से। अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है हमारा, वो आता है हमारा मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट का। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर डे टेस्ट और जो मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट है? मॉड्यूल मतलब होता है एक सब्जेक्ट ओवर होने के बाद में एज अ होल कंप्लीटली आपका जो एक टेस्ट होगा वो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस दोनों का आपको मिल जाता है, जिससे कि आपका एज अ होल सब्जेक्ट कवर होता है और तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, एक सुनिश्चित रूप से, एक सुदृढ़ रूप से आप कर पाते हैं। अगला जो फीचर आता है हमारे इसी प्रीमियम बैच के फीचर्स में, वो आता है हमारा सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट का। सेक्शनल टेस्ट हमारी तरफ से आपको मिलने वाले हैं 20, जैसे कि आप टेस्ट सीरीज के रूप में जानते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं उन सबका सेक्शंस वाइज डिवीजन भी करना जरूरी होता है। और एट द एंड 20 यहाँ पे मिल गए, इसके बाद में एट द एंड आपको जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट हैं वो भी आपको 10 मिलने वाले हैं। अब इससे क्या होता है, पूरी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स एक साथ इंक्लूड करके अगर आप टेस्ट करते हैं तो उसकी एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में आपकी टेस्टिंग होती है। पूरे समयबद्ध तरीके से आपकी जो टेस्ट है वो करने से आपकी जो एक एग्जाम में जिस प्रकार से टाइम होगा, उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना होगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर पाएंगे इस टेस्ट में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है, ये वाला प्रीमियम का ही पार्ट है वैसे ये भी, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। ये हमारे प्रीमियम बैच में इंक्लूडेड है, ये हमारे लाइट बैच में इंक्लूडेड नहीं। इसका मतलब ये है कि जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स होगा, जो प्रीलिम्स आ रहा होता है उसमें क्रैश कोर्स में हम लोग स्पीड अप तरीके से जो भी रिक्वायर्ड होते हैं सब्जेक्ट्स, उस तरीके से और किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना होता है उन टॉपिक्स को ही इस क्रैश कोर्स में कवर करते हैं। एग्जाम से पहले, प्रीलिम्स से पहले ये वाला क्रैश कोर्स भी लाया जाता है हमारे इस इनके आज़ाद इंस्टीट्यूट की तरफ से भी, आईएसएफ की तरफ से भी। तो इस बैच में हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो फाउंडेशन से सेपरेट चलने वाली है, अलग से चलने वाली है। ये एक बड़ा फीचर इसमें आता है। और एक और फीचर यहां पर हम देख सकते हैं, वो ये है कि अगर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर हो जाता है तो उसकी तरफ से, उस हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको क्या रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा? तो रिवॉर्ड के रूप में आपको दिए जाने वाला है पूरा कोर्स फी का रिफंड हो जाएगा। यानी जितना भी अमाउंट आपने पे किया होगा हमारे इस फाउंडेशन बैच को लेने में, पूरा अमाउंट आपको रिफंड भी हो जाएगा। और एक और गिफ्ट है, वो ये है कि हमारा जो मेंस का क्यूईपी बैच होता है वो भी आपको फ्रीली मिलने वाला है। तो इससे अच्छा क्या ही रहेगा? सबसे अच्छा मोटिवेशन यही है कि आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्लियर कीजिए और जितने भी आपने फीस दिया हुआ है वो पूरी रिफंड होगी, और मेंस का बैच जो कि बेस्ट बैच है आपको मेंस की तैयारी के लिए, वो आपको मिलने वाला है। अब आपको अगले जो फीचर्स हैं वो बताने वाले हैं अमन सर। ओके सो अगर मैं बात करता हूं हमारे यूपीपीसीएस संकल्प फाउंडेशन बैच के बारे में ना, तो ये अपने आप में दी कोर्स है, एक होलसम कोर्स है, जहां पर आपको एक एक चीज़ें जो भी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, हम वो सभी कुछ कहीं ना कहीं आपको हम वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक बच्चा, मैं देखूँ आज के डेट में कोई एक एस्पिरेंट तैयारी करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी होती है वो होता है रिगार्डिंग दी नोट मेकिंग। अब उसके लिए आपको जो क्लास का जो स्टडी मटेरियल चीज़ें हैं वो तो हम अलग से प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, उसके साथ आपको हर एक टॉपिक जो हम लाइव क्लासेस में कवर करेंगे उसका आपको डिटेल नोट्स हैंडआउट्स के थ्रू जो है वो हम आपको प्रदान कर रहे हैं, सो दैट जब आप क्लास करो ना तो आप उससे पहले अपने हैंडआउट को प्रिंट करवा के अपने पास रख लो, एंड जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आप उसको एग्जैक्टली वहां पर रिलेट कर सको। अब एक चीज इसमें और ऐड होती है जो फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब लाइक दैट कि अगर मैं आपको कुछ चीजें पढ़ा रहा हूं तो वैसे कंडीशन में एक एक चीज लिखी नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम फैकल्टीज कभी कभी आपको समझाने में बताते हैं, और एक्सप्लेनेशन जो होता है वहां से बहुत सारे आंसर जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके रियल एग्जामिनेशन में सॉल्व होते हैं। अब इन चीजों को क्या करना है, तो इसके लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जहां पर बेसिकली हम आपको जो क्लास के हैंडआउट्स है वो तो दे ही रहे, उसके साथ जो हमारे जो समरी नोट्स हैं वो समरी नोट्स में दे रहे हैं। समरी नोट्स का मतलब है जो क्लास का जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसके डिटेल्ड क्लास की समरी नोट्स आपको मिलेगी, जहां पर हमारे द्वारा बोला गया एक एक वर्ड भी बेसिकली वहां पर हाईलाइटेड होगा, अलग से बॉक्सेस में लिखा होगा, सो दैट आप चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सके, आप कॉन्सेंट्रेट कर सके क्लास में, और आफ्टर क्लास आप उस हैंडआउट और समरी नोट्स के एक
पैकेज से अच्छे तरीके से बार बार जो है उसको रिवाइज कर सके। अब उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं तो बच्चों के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा आज के डेट में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर हमें देखने को मिलता है, दैट इज रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स। कि करंट अफेयर्स कैसे करें, करंट अफेयर्स करना, न्यूज़ को पढ़ना और करंट अफेयर्स को इफेक्टिवली पढ़ना, उस तरीके से पढ़ना जहां से एग्जाम में क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहे हैं, उस डेप्थ में जाके पढ़ना जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक उसी तरीके से करंट अफेयर्स को भी बैकवर्ड लिंकेज के साथ रिलेट करके पढ़ें। तो उसके लिए आपको हमेशा जो वीकली करंट अफेयर्स के जो डेडिकेटेड सेशन हैं इस क्लास में, जी हाँ, इस पेड कोर्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं, जहां पर हम आपको हर एक सप्ताह में जो आखिरी होगा, जो वीकेंड का होगा, वहां पर आपको करंट अफेयर्स के सेशन यहां पर करवाए जाएंगे। अब इसके आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो इस बैच के ना बारे में मैं बात करता हूं रिगार्डिंग दी वैलिडिटी। तो वैलिडिटी जो इस बैच की है ना, वहां पर आपको दो ऑप्शंस मिल रहे होंगे। एक ऑप्शन आपको मिलता है लाइट बैच का, और दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा आपको मिलता है दैट इज ऑफ द प्रीमियम बैच। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंसेस क्या है, फीचर्स के बारे में तो सर लोगों ने आपको बता ही दिया। तो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ रिगार्डिंग दी वैलिडिटी, जो हमारा लाइट बैच है, ठीक है, जो हमारा लाइट बैच है उसकी वैलिडिटी है यहाँ पर 2 साल की। और यदि मैं वहीं पे बात करता हूँ प्रीमियम बैच की, तो उसकी वैलिडिटी है आपको 4 साल की। अब प्रीमियम बैच को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली जो फीचर्स हैं वहाँ पे आपको डिफरेंसेस है कि यहाँ पे फीचर्स आपको ज़्यादा अवेलेबल है। अब बेसिकली यहाँ पे जो 4 ईयर्स है जो प्रीमियम बैच है, उसका लॉजिक क्या है, आप एक बार अच्छे से फाउंडेशन अगर रॉक सॉलिड तरीके से कर लेते हो तो उसके बाद बार बार आपको सेम चीज स्टैटिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आप जो भी क्लासेस करेंगे सारे के सारे क्लासेस आपके पास सेव रहेंगी, उनकी वैलिडिटी होगी अगले 4 साल तक। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म वैलिडिटी मिल रहा है। अब द पॉइंट इज दैट कि अभी जो आपने पढ़ा है आपको हर साल करना क्या होता है, तो हर साल हमें देखने को मिलता है कि आपको करंट अफेयर्स ही स्टैटिक में अपडेट करना है। तो प्रीमियम बैच के बारे में जहां पर हम 4 साल की वैलिडिटी कह रहे हैं, वहां पे हर साल हम बेसिकली आपको 100 आवर्स का, वहां पर बेसिकली हर साल हम आपको 100 आवर्स का, याद रखना, जो करंट अफेयर्स का अपडेशन है वो 100 आवर्स का आपका करंट अफेयर्स का अपडेशन आपको मिलेगा, सो दैट आपके पास एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो कि यूपी पीसीएस मुझे क्रैक करना है तो दिस इज द बैच वन स्टॉप सॉल्यूशन है। रॉक बेसिकली जो हमारा फाउंडेशन वाला एस्पेक्ट है उसको अच्छे तरीके से कर लिया हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, और हर साल आपको करंट अपडेट्स भी मिल रहे हैं अलॉन्ग विथ ऑल दोज प्रीमियम फीचर्स जो इस बैच के साथ हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच की, तो दिस इज दैट वन बैच वो जो कि एक एस्पिरेंट जो सच में तैयारी करता है, उसे जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें इस बैच के अंदर आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पे इस बैच से संबंधित सर इतने सारे फीचर्स आ गए, मैं बार बार फीचर्स के बारे में कह रहा हूँ, तो इसमें ना कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रिगार्डिंग द प्रीमियम बैच, खासकर कुछ फीचर्स लाइट में भी हैं जिसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दीपक सर, जो आगे आपको इस बैच के जो महत्वपूर्ण फीचर्स है उसके बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को अमर सर ने कुछ फीचर्स बताए होंगे, लेकिन हमारे इस प्रीमियम बैच का कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर जो आपके प्रिपरेशन का बेस होता है। जैसे सबसे पहले फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, हम मेंटरशिप ऐसे नहीं देते आपको नॉर्मली, बल्कि यहाँ पर आपको टॉपर्स के द्वारा क्या की जाती है, मेंटरशिप दी जाती है, जिसमें एक टॉपर आपको बताता है कि कैसे आप अपने प्रिपरेशन को एक दिशा दे सकते हैं। अपने प्रिपरेशन में आपको क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है, किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करें, ये हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको बताया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये एक टॉपर के द्वारा होता है, यानी ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी इस एग्जाम को अभी जस्ट क्वालिफाई किया हो। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फीचर्स में बात करें तो अक्सर स्टूडेंट का कंसर्न होता है कि हम क्लास करने के बाद से स्टडी मटेरियल क्या लें, कौन से बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे अगर प्रीमियम बैच को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, लाइक बुक्स, और उसके साथ साथ जो भी आपके हैंडआउट और नोट्स होंगे सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो यानी कि आपको कहीं भी भटकना भी नहीं है कि अब मैं कौन से बुक लूं या कौन से बुक ना लूं, उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए, हम अक्सर प्रीलिम की पढ़ाई कर लेते हैं, मेंस की पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस मेंस की नहीं करते हैं। तो यहां पर इस बैच में आपको पर डे एक क्वेश्चन दिया जाएगा मेंस का, और उस पर आपको करना होगा आंसर राइटिंग। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर आपको जो कॉपियां मिलेंगी इवैल्यूएट होकर, वो हैंड रिटन में नहीं, बल्कि यहां पर जो भी एक्सपर्ट होगा जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो यहां पर आपको वॉइस ओवर करके, यानी कि एक तरह से हम बात करें कि ऑडियो मेथड में आपको क्या किया जाएगा, आपकी कॉपी का इवैल्यूएट करके आपको बताया जाएगा ऑडियो मेथड में कि क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ऑडियो मेथड में क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा कि कौन सी लाइन आपकी गलत जा रही है, या कौन सा स्टेप आप गलत ले रहे हैं, कहां से पैरा आप गलत चेंज कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप इस ऑडियो मेथड के थ्रू जान जाएंगे। क्या आपके आंसर राइटिंग लिखते समय आपके इंट्रोडक्शन में क्या अंतर आ रहा है, या फिर आपके मेन बॉडी में क्या अंतर है, या फिर कंक्लूजन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब कुछ ऑडियो फॉर्म में आपको मिलेगा। यानी जितनी बार चाहो आप सुनकर अपनी कॉपी के बारे में जान सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें। हमारे इस प्रीमियम बैच में आपको इंटरव्यू मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलता है, जिसमें आपको इंटरव्यू में क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, ये सब कुछ कंप्लीटली आपको गाइड किया जाएगा। अगर हमारे बैच के बारे में कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए तो यहां पर एक नंबर दिया गया है 9560082909 पर 24/7 कभी भी आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी जनरेट करा सकते हैं।